Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study admission जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 17 से लेकर 31 तक है। सो एडमिशन जो है ये एक तरीके का वॉलेंट्री एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फैक्ट है। ये एक तरीके का स्टेटमेंट है जो ओरल होता है या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है, जिससे पता चलता है फैक्ट इन इशू। ये तीन तरीके से फॉर्म होता है। पहला है ओरल फॉर्म, दूसरा डॉक्यूमेंट्री फॉर्म और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एडमिशन हमेशा यूज़ होता है सिविल केसेस में। और तो और एडमिशन में डायरेक्ट कॉन्फेशन नहीं होता है गिल्ट का। कोई यहाँ पे डायरेक्टली अपनाता नहीं है अपनी गलती। लेकिन कॉन्फेशन में क्या होता है कि कॉन्फेशन में डायरेक्ट एडमिशन होता है। कॉन्फेशन में लोग अपनी गलती को स्वीकारता है। इम्पॉर्टेंट बात पहले ही बता देती हूँ कि सेक्शन 24 से लेकर 30 तक डील करता है कॉन्फेशन, इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा कि एडमिशन पूरा का पूरा 17 से लेकर 31 तक है। नहीं, बीच में कॉन्फेशन भी हमें पढ़ना है जो सेक्शन 24 से लेकर 30 तक है। एडमिशन ऐसी चीज़ है जिसे हम खुद मानते हैं, एडमिट करते हैं, मतलब कोई स्टेटमेंट को हम मानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। All confession are admission, but every admission may not be a confession. क्योंकि confession is an acknowledgement of guilt. इसीलिए बेसिकली confession admission ही होता है। लेकिन हर admission confession नहीं होता, क्योंकि जैसे कोई बंदा बोले कि जहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ, क्राइम हुआ, वहाँ पे वो मौजूद था, लेकिन उसने वो कुछ क्राइम गिल्ट किया नहीं, तो यहाँ पे वो कॉन्फेस नहीं कर रहा है, वो एडमिट कर रहा है कि हाँ मैं उस पर्टिकुलर जगह पे मौजूद था। तो कन्फेशन होने के लिए एडमिशन में एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट होना ज़रूरी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दो फ्रेंड, काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, दोनों रेस्टोरेंट गए हैं पार्टी करने के लिए, लेकिन जैसे वो लोग पार्टी करके लौटते हैं एक फ्रेंड की हत्या हो जाती है और दूसरा फ्रेंड जो है वो वहाँ से भाग जाता है डर के। तो दोस्तों, जब जांच पड़ताल होती है, जब ये केस कोर्ट में आता है, तो यहाँ पे जो उसका फ्रेंड है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो जब क्राइम हो रहा था तो वो उस रात उस अपने फ्रेंड के साथ था, लेकिन क्राइम उसने नहीं किया, वो उसके साथ मौजूद ज़रूर था। तो यहाँ पे ये जो कह रहा है कि हाँ मैं मौजूद था, तो ये बन जाता है एडमिशन। ये एडमिट कर रहा है, लेकिन ये कन्फेस नहीं कर रहा है कि उसने कत्ल किया अपने फ्रेंड का। तो जो एडमिशन है ओरल फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया गया है, अगर ये एडमिशन अगर फैक्ट इन इशू की तरफ इशारा करता है या रिलेवेंट फैक्ट की तरफ इशारा करता है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है, वरना नहीं। कोर्ट जो है वो पूरा का पूरा एडमिट कर सकता है एडमिशन को या पार्टली एडमिट कर सकता है, बिकॉज ओनली एज अ वेवर ऑफ प्रूफ, वेवर ऑफ प्रूफ के तौर पे ही पार्टली या फुल्ली एडमिशन को एक्सेप्ट करता है कोर्ट। या कोर्ट ये भी बोल सकता है कि कोई और प्रूफ ला कर दीजिए, या कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकता है। एडमिशन के रेलिवेंसी के लिए वेवर ऑफ प्रूफ, तो ये कोई एक्सक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता। अब एडमिशन जो है वो एडमिसिबल है कोर्ट में, क्योंकि ये कोर्ट के टाइम को सेव करता है। लेकिन एडमिशन जो है ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये एक एस्टॉपल की तरह काम करता है बस। तो दो तरीके के एडमिशन होते हैं, एक फॉर्मल एडमिशन और एक इनफॉर्मल एडमिशन। फॉर्मल एडमिशन में क्या होता है कि यहाँ पे एडमिशन इज एडमिसिबल मतलब कि जो बात कोर्ट सुनता है। तो अब एडमिशन एडमिसिबल है क्योंकि ये टाइम सेव करता है कोर्ट का। एडमिशन कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये जस्ट एक एस्टॉपल की तरह काम करता है। दो तरीके के एडमिशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल एडमिशन एडमिसिबल है कोर्ट में अंडर सेक्शन 58, और यहाँ पे ये पार्टी के ऊपर बाइंडिंग भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी वेट बहुत होती है कोर्ट में। लेकिन इनफॉर्मल एडमिशन जो है, मान लीजिए दोस्तों कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक्स जाता है वाई के पास और एडमिट करता है कि हाँ उसने कुछ पैसे लिया था सी से, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली एडमिट तो कर रहा है ना। तो ये एक तरीके का रेलिवेंट फैक्ट है, यहाँ पे रेलिवेंसी जुड़ रहा है एक दूसरे से, ठीक है।